परसों दुर्घटना वाले दिन तक पुलिस द्वारा और दिल्ली सरकार द्वारा दबाई जा रही थी और हमारे सामने दबाई जा रही थी। और मैं बहुत धन्यवाद करूंगा उन हिंदी के पत्रकारों को जिन्होंने अपनी नौकरी और अपना करियर दांव पे लगा के ये स्टोरी छापी है। मैं अखबार का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि कई लोगों ने काम किया है, मगर मैं एक स्टोरी पढ़ना चाहता हूं आपको। हेडलाइन है, समय पर खुलती सीढ़ी तो बच जाती जान। सब हेडलाइन है, लोग बोले फायर ब्रिगेड ने नीचे नहीं बिछाने दिए गद्दे, क्योंकि जिस मकान में आग लगी है उस दुकान के बिल्कुल नेक्स्ट दुकान मैट्रेस की दुकान है। उसके पास सैकड़ों गद्दे थे और वहां के लोग, वहां के दुकानदार, करीब 500 दुकानदार कह रहे थे कि आप गद्दे बिछाने दो, आप इस खराब फायर ब्रिगेड को हटाओ, हमें गद्दे बिछाने दो, वो कूद जाएंगे, बच जाएंगे। 3rd फ्लोर की बालकनी कोई ऊंची नहीं होती, मात्र 30-32 फीट की होती है। मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाऊंगा क्योंकि हमारी बात पे तो लोग यकीन नहीं करते, ये अखबार की बात पे यकीन कीजिएगा। पालम आग हादसे में हुई दर्दनाक मौतों को लेकर गुरुवार को भी राम चौक में दुकानदार और स्थानीय लोग फायर डिपार्टमेंट को लेकर काफी गुस्से में दिखे। पुलिस ने बिल्डिंग के आसपास के हिस्से के बैरिकेडिंग करके पूरी तरह बंद किया हुआ था। साथ ही बैरिकेडिंग के दोनों तरफ पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की गई थी। यहां गुरुवार को सन्नाटा पसरा रहा, आसपास की कोई भी दुकान नहीं खुली। स्थानीय दुकानदार और मार्केट के पूर्व प्रधान महेश शर्मा ने कहा कि बुधवार सुबह 6 बजे, खास बात यह है, बुधवार सुबह 6 बजे के बाद आग लगी थी। उनका पोता जा रहा था, उसने देखा कि धुआं निकल रहा है, उसने जानकारी दी तो महेश शर्मा ने तुरंत फायर ब्रिगेड, फायर डिपार्टमेंट, आसपास के लोगों और बीएसईएस को सूचना दी। तुरंत सूचना दी 6 बजे के आसपास। जो झूठ बोला जा रहा है दिल्ली सरकार के द्वारा कि 7 बजे के बाद सूचना मिली, इसको सुनिए सबसे पहले। आगे उनका पोता जा रहा था वगैरह वगैरह, उन्होंने सूचना दी। पहली आग बुझाने वाली गाड़ी समय पर आ गई, लेकिन उसकी सीढ़ी निकली तो वह सिर्फ 15 फीट की थी, 15 फीट तक ही पहुंच पाई। जब दूसरी गाड़ी आई तो उसने आग पर पानी की बौछार की। तीसरी हाइड्रोलिक वाली गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन उसकी सीढ़ी समय पर नहीं खुली। ये तीसरी गाड़ी थी, उसकी भी सीढ़ी समय पर नहीं खुली। एक दुकानदार राजेश ने बताया कि उस समय वहां करीब 500 लोग तक पहुंच चुके थे। लोगों ने कई बार फायर कर्मियों से रिक्वेस्ट की कि हमें कुछ करने दिया जाए। बगल में गद्दे की दुकान है, वह गद्दे देने को तैयार था ताकि उन्हें नीचे बिछाया जा सके, लेकिन फायर कर्मी नहीं माने। ये किसी को भी आगे आने नहीं दे रहे थे। लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर है कि अगर नीचे गद्दे बिछा दिए जाते तो उन पर छलांग लगाने से ज्यादा चोट नहीं आती और सभी जानें बचाई जा सकती थी। 9 की 9 जानें बचाई जा सकती थी। उस समय 500 से ज्यादा लोग मौजूद थे, लेकिन 9 लोगों को बचाया नहीं जा सका। वहीं मोहित ने कहा कि जिन 9 लोगों की मौत हुई है उसके लिए फायर डिपार्टमेंट जिम्मेदार है। उनका आरोप है कि गाड़ी की खराबी के कारण सभी लोगों की मौत हो गई। अगर हाइड्रोलिक गाड़ी का लैडर समय पर खुल जाता तो 2nd फ्लोर से लोगों को बचाया जा सकता था, क्योंकि देखिए 2nd और 3rd फ्लोर तो कनेक्टेड था। 2nd फ्लोर से ही बचाया जा सकता था अगर आप 2nd फ्लोर में ही पहुंच जाते तो। ये कह रहे। हाइड्रोलिक गाड़ी लैडर समय पर खुल जाता तो 2nd फ्लोर से बचाया जा सकता था। फायर डिपार्टमेंट ने के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऊपर फंसे लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। उनका यह भी आरोप है कि फायर टीम आग बुझाने पर ज्यादा ध्यान दे रही थी, जबकि लोगों को बचाने पर उनका फोकस कम था, क्योंकि उनकी गाड़ी की सीढ़ी खुल नहीं रही थी। इस मामले को लेकर फायर अधिकारी का कहना है कि सुबह 7 बजे कॉल मिलते ही अब देखो, फायर ब्रिगेड कह रहा है कि हमें 7 बजे कॉल मिली, दुकानदार कह रहा है कि 6 बजे के बाद मैंने कॉल कर दी।
7 बजे की कॉल मिलते ही द्वारका से पहली गाड़ी पहुंच गई थी। वहां आग बहुत ज्यादा थी, इतनी गर्मी थी कि गाड़ी खड़ी करना मुश्किल था। वाटर टेंडर से पानी डालना शुरू किया ताकि गर्मी कम हो सके। इस बीच ब्रोंटो साइकिल लिफ्ट गाड़ी भी द्वारका से पहुंच गई। यह गाड़ी बड़ी होती है, इसे जैक पर खड़ा करना पड़ता है, जिसके लिए एक निश्चित समय लगता है। वहां जगह की कमी थी, दुकानदारों के बोर्ड, बैनर, बिजली, इंटरनेट के तार फैले हुए थे। उस सब से बचाते हुए गाड़ी को वहां खड़ा किया गया। इस गाड़ी में सेंसर भी होता है, अगर ऑपरेशन के दौरान कुछ भी अटक जाए तो गाड़ी को चलाने में दिक्कत होती है। लेकिन उसी गाड़ी से आग बुझाने का प्रयास किया गया। बाद में दूसरी ब्रोंटो स्काई लिफ्ट कनॉट प्लेस से आई और फिर टीटीएल गाड़ी मंगवाई गई। तो दोस्तों, जब पहली गाड़ी तारों की वजह से नहीं खुल पा रही थी तो दूसरी क्यों खुल गई? तार तो वहीं थे। सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए सरकार अपनी जान बचाना चाहती थी, उन लोगों की जान नहीं बचाना चाहती।